हम सब अपनी जिंदगी में इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं और जिल्लत से हर कोई बचना चाहता है। तो आज ना हम एक ऐसी ही खास दुआ के बारे में बात करेंगे जो हमें यही सिखाती है। चलें शुरू करते हैं। देखें, इज्जत और वकार की जो ख्वाहिश है ना, ये हम सबकी फितरत में शामिल है। ये एक ऐसी तलाश है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ती है और इसी से हमारी आज की बात का आगाज होता है। लेकिन फिर ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या जिल्लत से बचने का कोई तरीका है भी? क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जिस पर चलकर हम अपनी इज्जत को महफूज रख सकें? तो इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही ताकतवर तालीम एक दुआ में मिलता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। इस दुआ की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका माखज़, मतलब ये कहाँ से आई है। ये सिर्फ आम अल्फाज नहीं है बल्कि ये वो कलिमात हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक का नूर और बरकत शामिल है। तो चलें अब हम इस दुआ के उन मुबारक अल्फाज की तरफ आते हैं जिन्हें समझना और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सआदत है। अब जरा इन अल्फाज पर गौर करें। ये वो कलिमात हैं जिनमें एक बंदा अपने रब से पूरी आजिज़ी के साथ एक दरख्वास्त कर रहा है। दुआ के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा अक्रिमनी वला तुहिन्नी, और उसका तर्जुमा कितना सादा, कितना खूबसूरत है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे खूब इज्जत दे और मुझे जलील ना कर। सोचिए कितनी जामे और ताकतवर दरख्वास्त है जो बराह रास्त अल्लाह से की जा रही है। अच्छा, किसी भी दुआ की जो ताकत और अहमियत होती है ना, वो उसके माखज़ से पता चलती है। तो आइए देखते हैं कि ये दुआ हम तक पहुंची कैसे और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। इस दुआ की अजमत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि ये वो कीमती तोहफा है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को सिखाया था। ये ताल्लुक ही इस दुआ की फजीलत को और बढ़ा देता है और इस दुआ की सनद और भी पक्की हो जाती है जब हम देखते हैं कि इसका हवाला हदीस की मशहूर किताब जामिया तिर्मिज़ी में मौजूद है। ये उसकी मोतबरियत का एक वाज़ेह सबूत है। अब इस दुआ को सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रखते, आइए इसे एक बड़े पैमाने पर, एक इज्तिमाई सतह पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हम सबको जोड़ सकती है। तो जब भी हम ये दुआ मांगे ना, तो ये याद रखें कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आइए इसे पूरी उम्मत के लिए मांगे क्योंकि ये इज्तिमाई वकार की दुआ है। अल्लाह ताला ये दुआ हम सबके हक में कबूल फरमाए। तो इस दुआ के साथ आइए हम सब मिलकर दिल से कहते हैं आमीन।